फाइनेंशियली स्मार्ट। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में देही तरक्की को तेज करने के लिए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 3550 करोड़ से जायद रुपए की लागत वाले 330 नए सड़क प्रोजेक्टों का किया आगाज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी से निपटने के लिए मुश्तरका महाज कायम करने पर दिया जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सुकास्ट जम्मू में पायदार ज़री निज़ाम के बारे में कौमी समिट में शिरकत। आज जम्मू कश्मीर में 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान की सरगर्मियां अरूज पर। अब देखते हैं खबरों की तफसील। ज़राअत व देही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में देही बुनियादी ढांचे, ख़वातीन की बाइख्तियारी और ज़री सेक्टर को बढ़ावा देने की गर्ज से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे बैच के तहत मंजूर किए गए प्रोजेक्टों के लिए सैंक्शन लेटर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को SKICC श्रीनगर में आज मुनक़दा एक तकरीब के दौरान सौंप दी। इस मौके पर 24 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए NRLMD के तहत 4568 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदर सैंक्शन भी वागुजार की गई। लोगों से खिताब करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर किसी पोजीशन के एहसास के साथ नहीं आए हैं, बल्कि वो खिदमत के जज्बे के साथ यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार महज सड़कों को तामीर करने की वादाबंद नहीं है, बल्कि वो दिलों को जोड़ने के लिए भी पुरअज़्म है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दिल और दिल्ली के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक ही साल में तकरीबन 8000 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी देने को एक तारीखी हसूलिया भी करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान को एक सच्चा दोस्त और जम्मू कश्मीर का खैर खा करार दिया। तकरीब में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, देही तरक्की व ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार और अपोजिशन लीडर सुनील कुमार शर्मा के अलावा कई पार्लियामेंटी मेंबरान, MLAs और इंतज़ामिया के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए मुत्तहिदा महाज तश्कील देने पर जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियों का खात्मा करने के लिए किसी भी सियासी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि दहशत पसंद सरगर्मियों के ताल्लुक से दोहरे मियारात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर गुज़श्ता साल पहलगाम में पेश आए दिलदोज हमले के मुतासरीन को याद करते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सलामती और अमन कानून से जुड़े बैनुल-अक़वामी ज़वाबित की पासदारी के तई शंघाई ताउन तंजीम के रोल को उजागर किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साइंसदानों, इख्तिराकारों और दीगर शराकतदारों से ताकीद की है कि वो पायदार ज़रई इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए आगे आएँ। आज सुकास्ट जम्मू में सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रो इकोसिस्टम्स के बारे में कौमी समिट में शिरकत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लेबॉरेटरी और खेतों के दरमियान खलीज को कम करने पर जोर देते हुए कहा कि मुहक्किकीन को मौसम मवाफिक ज़रई अक़साम की पैदावार पर आला तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत के तहत भारत ने 2024-25 में ज़रई पैदावार को 357 मिलियन टनों तक पहुँचाया है, जो साल 2023-24 के मुकाबले में 25 मिलियन टन ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि साइंसदानों और पॉलिसी साजों को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि छोटे और पसमानदा किसानों का मौसमी तब्दीली में कम रोल है, लेकिन फिर भी वो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात से जूझते हैं। उन्होंने किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर देते हुए कहा कि किसान महज अनाज पैदा नहीं करते हैं, बल्कि वो रिवायत, तमद्दुन, खुराक की सलामती और एक पायदार मुस्तकबिल की ज़मानत के मुहाफ़िज़ भी हैं। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के बारे में सरगर्मियाँ शदुमत से जारी हैं। आज ज़िला इंतज़ाम बड़गाम ने शेखुल आलम डिग्री कॉलेज बड़गाम में इस अभियान के तहत एक जामिया प्रोग्राम का इनेकाद किया,
जिसका मकसद मनशियात की बिद्दत के खिलाफ अवामी बेदारी को मुस्तहकम करना था। प्रोग्राम की सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा ने की, जो बड़गाम के लिए डिस्ट्रिक्ट मेंटर भी हैं। ये प्रोग्राम रन फॉर नशा मुक्त जे के को झंडी दिखाने के लिए साथ शुरू हुआ। इसके बाद एक शजरकारी मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें पायदार और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारने का पैगाम शामिल था। खिदमत गुजर बकरवाल ट्रस्ट ने जिला इंतजामिया कुपवाड़ा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेलगाम के इश्तिराक से एक पद यात्रा का इनेकाद किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनक़दा इस यात्रा का मकसद समाज को मनशियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी देना था। यात्रा में जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब सूसे और SSP हंदवारा ने भी शिरकत की। रैली में तलबा के अलावा सिविल सोसाइटी की एक खासी तादाद भी मौजूद थी। गांदरबल में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला इंतजामिया की तरफ से एक योगा सेशन का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद अवाम को मनशियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी देना था। इस प्रोग्राम में सिविल और पुलिस अफसरान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन और तलबा ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा टंगमर्ग में समाज को मनशियात से पाक बनाने के लिए एक रैली का अहतमाम किया गया। रैली में तहसीलदार टंगमर्ग, ZDO, SDPO और SHO टंगमर्ग ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ZDO ने कहा कि 100 दिनों पर मुहित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सब डिस्ट्रिक्ट टंगमर्ग में रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि आवाम को नशा आवर अद्वियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दी जा सके। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपोरा में भी 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MLA बांडीपोरा निज़ामुद्दीन भट्ट बतौर ख़ास मेहमान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने समाज से मनशियात का खात्मा करने और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तबक़ात की इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। दरियासना श्रीनगर में इसी मुहिम के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने यूनिटी मार्च का इनेकाद किया। इस मौके पर कई तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने नशा मुक्त रैली में शिरकत की। रैली के दौरान नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो नशीली अशिया के इस्तेमाल से दूर रहकर समाज की मजमूई तामीर और तरक्की के लिए अपना रोल अदा करें। दरियासना अनंतनाग पुलिस ने ज़िले से मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने की अपनी कोशिशें जारी रखते हुए आज कई जगहों पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई के दौरान इलाकों में सरगर्म मनशियात फरोश के ठिकानों की बारीक बीनी से तलाशी लेने के अलावा मुश्तबे मनशियात फरोशों की मनकूला व गैर मनकूला जायदाद की तफसीली सर्वे अमल में लाई गई। इसका मकसद मनशियात फरोशी से हासिल की गई अमलाक और फंडिंग का जरिया मालूम करना है। उधर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियां ने जिला इंतजामिया के इश्तिराक से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में नशा मुक्त अभियान का एहतमाम किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तालिबे इल्मों, फैकल्टी मेंबरान, कानूनी पेशेवरों, पुलिस हुकाम और जिला इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने एक साथ मिलकर माशरे से मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने का मुश्तरका अज़म किया। पुलवामा पुलिस ने LPG का गैर कानूनी इस्तेमाल करने के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करते हुए एक LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि फिरदौस अहमद डार नामी ये LPG डिस्ट्रीब्यूटर सारिफीन को धोखा देने और नाजायज़ मुनाफा कमाने के इरादे से गैर कानूनी तरीके पर घरेलू LPG को कमर्शियल सिलेंडरों में तब्दील करता था। ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन काकपुरा की तरफ से अमल में लाई गई। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रैनावारी श्रीनगर में मुनक़दा आज एक जायज़ा मीटिंग के दौरान इदारे की मजमूई तरक्की और सहूलियात अपग्रेड करने से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में MLA खानियार अली मोहम्मद सागर, MLA हज़रत बल सलमान सागर के अलावा CEO श्रीनगर और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने स्कूल की तामीर और तजदीद के लिए CDF में से 12 लाख रुपये वागुजार किए। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल में 3 मंजिला इमारत की तामीर पर 3 करोड़ रुपये सर्फ किए जाएंगे। बाद में अली मोहम्मद सागर और सलमान सागर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रैनावारी के अहाते में ही एक शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर गुलाम मोहिद्दीन और इदारे की सरबरा रोज़ी कुरैशी ने भी पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा अदा किया। श्रीनगर में आज NC खवातीन विंग का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़द हुआ। खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस की सदारत में मुनक़दा इस मीटिंग में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। इजलास में आने वाले बल्दियाती और पंचायती चुनाव के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबाई सदर सबिया कादरी ने वर्करों को पार्टी के नज़रियात और प्रोग्राम घर घर पहुँचाने के लिए मुतहरिक होने के लिए कहा।
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر التجا مفتی نے آج پارٹی ورکروں کے ہمراہ جموں کشمیر میں نائب تحصیلدار اسامیوں کے امتحان میں درکار اردو زبان کو ہٹائے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ موجودہ NC سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے علاقائی زبان اور ثقافتی ورثے کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے اس طرح کے حکم نامے کو فوری طور واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج پامپور میں ضلع پلوامہ کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ کم فیلیسیٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر انہیں ٹھوس روزگار کمانے کے لائق بنانا ہے۔ اس پروگرام کا اہتمام ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ نے کارپوریٹ امور کی وزارت کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس موقع پر ایسے تقریباً 30 نوجوانوں کی عزت افزائی کی گئی جنہوں نے سکل انڈیا پروگرام کے تحت ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں 3 ماہ کا مفت کورس کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ جبلی پورہ بجبہارا میں انٹرنیشنل فروٹ مارکیٹ میں محکمہ زراعت کی طرف سے ایک نیا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پروسیسنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس سے پہل کے نتیجے میں مقامی میوہ اگانے والوں اور دیگر کسانوں کے لیے آمدنی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ DD نیوز سے بات کرتے ہوئے سائٹ انجینئر نے کہا کہ اس پروسیسنگ سینٹر میں جدید سہولیات میسر ہوں گی تاکہ میوہ اور سبزیوں کی درجہ بندی میں آسانی ہو سکے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج چارڈورہ میں آج کشمیری کنسرن فاؤنڈیشن اور ہیل فاؤنڈیشن کی طرف سے مشترکہ طور پر محمد شفیع پنڈت میموریل لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت سابق بیوروکریٹ کفایت حسین رضوی نے کی، جنہوں نے ایک یادگاری لیکچر بھی پیش کیا۔ کشمیر کنسرن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ، ہیل فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نگہت شفیع پنڈت اور نامور ادیب و شاعر رحیم رہبر ایوانی صدارت میں موجود تھے۔ اس موقع پر 20 طلبہ میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کی گئیں۔ کشمیر میں مٹی کے برتن بنانے کی صدیوں پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے محمد عمر کمار مٹی کے برتن بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کشمیری برتنوں کی مانگ کم اور ادارہ جاتی مدد ملنے جیسی چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عمر کمار اپنے پیشے سے وفاداری نبھانے میں وعدہ بند ہے۔ اس کے علاوہ وہ نئی پود کو یہ ہنر سکھانے میں بھی پیش رہے ہیں۔ محمد عمر کمار کی انتھک کوششیں نہ صرف اس روایتی دستکاری کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ یہ کشمیر کی ثقافتی ورثے کی پہچان کو محفوظ رکھنے کی عکاس بھی ہے۔ بلند پایہ ولی حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب 30 اپریل جمعرات کو ان کے آستان عالیہ واقع ایشان صاحب زین قدل میں منائی جا رہی ہے۔ جمعۃ المبارک کو عرس کی اختتامی تقریب منعقد ہوگی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات سری نگر نے جموں کشمیر میں 30 اپریل تک موسم جزوی طور ناسازگار رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے کے ماہر ملک مبین نے DD نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 2-1 روز کے دوران اکثر جگہوں پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ ہوائیں چلنے کے علاوہ مطلع جزوی طور ابر آلود رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔